हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब मजे में होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कुवैत के अंदर सन 2024 में एक ऐसा कानून आया था कि जितने भी भागे हुए लोग थे या फिर जिनकी रेसिडेंसी कैंसिल हो चुके थे, कुवैत सरकार ने उन्हें रिन्यूअल कराने का एक ऑप्शन दिया था और बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ का फायदा भी उठाया था और बहुत सारे लोग कुवैत छोड़कर भी चले गए थे और फिर नए वीज़े पे कुवैत के अंदर आ गए थे। तो ऐसे ही कुछ एक कानून कुवैत में रहने वाले वर्कर लोगों के लिए या फिर जितने भी यहाँ पर प्रवासी रह रहे हैं, जो कंपनी में है या फिर घर में है, उन लोगों के लिए ऐसे ही मिलता-जुलता कानून आया है, लेकिन ऐसा कानून नहीं है जैसे 2025 में आया था। बस सिमिलर समझ के इस कानून का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कुवैत की सरकार ने साफ कह दिया है और साफ-साफ कहा है कि अगर आप अपनी कंपनियों से छोड़कर काम कहीं और करते हैं या अपने कफ़िल के घर छोड़कर कहीं और काम करते हैं, तो आपको सरकार की अनुमति लेना पड़ेगी। अगर आप सरकार की अनुमति नहीं लेते हैं, तो दोस्तों आपका वीज़ा जो है, वो कैंसल कर दिया जाएगा और आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जैसे हर बार होता चला आया है। तो कुवैत से बाहर भी भेजा जा सकता है, ये तो क्लियर है कि बाहर भेजना आपका आईडी जो है वो रद्द है। सरकार का कहना है कि बहुत से लोग कंपनी छोड़कर गायब हो जाते हैं कि भाई सैलरी नहीं मिली, कि टाइम पे उन्हें खाने का पैसा नहीं मिल रहा या फिर उनकी क्या है कि कंपनी वाले उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं। इस वजह से जो अजनबी लोग, वर्कर लोग हैं, वो मजबूर हो जाते हैं और अपनी कंपनी से छोड़कर भाग जाते हैं। फिर क्या होता है कि उसका वीज़े की जो डेट रहती है, एक्सपायरी डेट रहती है, वो खत्म होने के बाद भी वो कुवैत के अंदर काम करता है, कुवैत छोड़कर नहीं जाता है, तो ऐसे लोगों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। यानी कि पहले जो होती थी, अब उसके मुकाबले ज़्यादा उनके ऊपर सख्त तरीके से कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी कारीगर का रेसिडेंसी, यानी कि किसी भी कुवैत में रहने वाले वर्कर का रेसिडेंसी इकामा कैंसल हो गया है या फिर इकामा उसका जो है वो कैंसल होने की डेट पे आ गया है, तो अपने इकामे को रिन्यूअल करवाएँ या फिर वो अपने जहाँ से भागा गया है, अब तो उसे जहाँ से भाग गया है, वहाँ से बातचीत करके उसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दे। तब उसे या तो आसानी से इंडिया जा सकता है या किसी भी मुल्क में है जा सकता है। अगर यहाँ पकड़ा जाता है तो उसे दूसरा वीज़ा भी नहीं मिलेगा और बल्कि उसे दो देश छोड़ना पड़ेगा डिटेन करके, तो उसे कभी भी यहाँ का दोबारा आने के लिए कोई भी चांस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई वर्कर ईमानदारी से, ये साफ-साफ अर्ब टाइम के आर्टिकल में डाला गया है कि अगर कोई भी वर्कर अजनबी है, जो ईमानदारी से जाकर अपनी गलती मान लेता है कि भाई मेरा साथ ऐसा-ऐसा हुआ, जिस वजह से मैं भागने पर मजबूर हुआ या कंपनी छोड़ने पर मजबूर हुआ, तो उसके साथ यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो कानून है, वो उसकी चीज़ की पूरी जाँच-पड़ताल करेगी। उसके बाद जो फैसला होगा, अगर आप सही हैं, तो आपके हक में, अगर आप गलत हैं, तो कंपनी के या कुवैती के हक में। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको मौका दिया जाएगा। अगर आप घर जाना चाहते हैं, तो घर भी जा सकते हैं। अगर यहीं पे वीज़ा रिन्यूअल करना चाहें, तो वीज़ा भी रिन्यूअल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ये साफ-साफ कहा है। सरकार ने ये भी कहा है, अगर किसी कंपनी वाले ने अपने कर्मचारी की सैलरी नहीं दी है, उसको परेशान किया है, उसको तंग किया है, तो या फिर उसके साथ गलत बर्बरता की है, तो आप मज़दूर मंत्रालय में जाके इस चीज़ की शिकायत कर सकते हैं। बेखौफ होकर आपका कोई भी कुछ नहीं करेगा। फिर उस चीज़ की जाँच-पड़ताल होगी, अगर आपका मामला सच और हक पर है, तो आपके साथ इंसाफ होगा और जो सैलरी बकाया है, वह भी मिलेगी। ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, ट्रांसफ़र भी मिलेगा, घर जाना चाहते हैं, तो घर भी जा सकते हैं। अब बात करें, अगर कोई प्रवासी कुवैत छोड़कर अपने देश लौटना चाहता है, तो वो आराम से जा सकता है, लेकिन उससे पहले कानूनी कार्रवाई को पूरा करना पड़ेगा, क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद जा सकता है, अगर आप गलत नहीं हो। अगर वह भाग कर जाता है, तो उसका नाम, यानी कि अब बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पर सिविल आईडी कैंसल होने के बाद, वीज़ा रेसिडेंसी खत्म होने के बाद भी यहाँ काम करते रहते हैं और जाने का नाम नहीं लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, उनको डिटेन किया जाता है, पकड़ा जाता है और उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में आप लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, कभी भी दोबारा वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये नियम देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और यहाँ पे जो लोग हैं ईमानदारी से काम करते हैं, उनके लिए कोई परेशानी ना हो, उनको मुश्किल ना हो, जो नियम तोड़ते हैं उनके लिए अब